हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास होने वाली है बीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो प्लीज़ सब लोग जुड़ जाइए और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू राम क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, बीएसटीसी एग्जाम में 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का राज्य का मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? जो मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आंसर के लिए बोला था और सबने सही आंसर किया है 1999, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड था इसका राइट आंसर था। अब आते हैं हमारे क्लास के में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो मेंबर होते हैं उनकी संख्या में सेवा शर्त होती है, इनकी अवधारणा कौन करता है? तो बताइए, जो हमारी मतलब कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसके अंदर जो मेंबर होंगे उनकी सेवा मतलब जो कंडीशन होंगी, इसको मतलब कौन फिक्स करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स? कमेंट में तुरंत कर दीजिए कि राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्य विधानसभा करता है, मुख्यमंत्री। तो कौन करता है इसके बारे में? तो वो करता है फ्रेंड्स राज्यपाल। यानी जो राजस्थान का राज्यपाल होगा वो कितने मेंबर होंगे, क्या उनके नियम कंडीशन होंगे, इनकी अवधारणा करता है। क्लियर हुआ? अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 268। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? जो जयपुर शहर है इसके वास्तुकार कौन थे? जो इसकी जो मतलब कि जो योजना बनाई गई थी इसके वास्तुकार कौन थे? तो ऑप्शन देखिए क्या आपके सामने, विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल, कर्नल जेम्स टोड या फिर राजकुमार अल्बर्ट। तो क्या हो जाएगा? तुरंत आंसर कर दीजिए। जो जयपुर शहर है इसकी योजना के वास्तुकार किसे चुना गया था? तो कौन थे वो? विद्याधर भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाराणा प्रताप के समय में अकबर के द्वारा शाहजहां खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो बताइए, क्वेश्चन में ऐसे मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि अकबर ने मेवाड़ के ऊपर कितनी बार मतलब कि आक्रमण के लिए, मतलब किसके टाइम पे? महाराणा प्रताप के टाइम पे। तो कितने, कौन सा हो जाएगा सही है? तो देखिए इसमें देखो 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी जो शाहजहां खान था वो 3 बार आया था मेवाड़ पर आक्रमण करने पे। क्लियर हो गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो बताइए, जो हमारा राजस्थान है इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यानी राजस्थान के जितने जो जो इंसान फर्स्ट है ना, उन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मुझे कमेंट में यही बताना है कि प्रेजेंट टाइम पे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, इसका आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्लियर हो गया? तो बताइए कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर टीकाराम पोलीवाल। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री तो कौन थे फ्रेंड्स? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? तो बताइए, जो अपना राजस्थान है ये कब कंप्लीट हुआ था? जो इसका जो निर्माण है कब ये कंप्लीट हो चुका था? देखिए आपको कुछ डेट दी गई है, 1956 में, 47 में, 48 में या फिर 52 में। तो कब बनकर तैयार हुआ था अपना राजस्थान? तो हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो जो जीके क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसको पढ़ते के साथ आपको सिर्फ मेन मोटिव लाइन पढ़नी है। इसमें क्या बताया गया है कि महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है उसका आंसर बताना है। यानी इसमें सिर्फ सोचना नहीं है, तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि इसको कहा जाता है। सोचने का काम रीजनिंग में आएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीएसटीसी एग्जाम के अंदर एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, यानी कुछ कुछ मैथ की जो टॉपिक है ना, उनको इसमें शामिल किया गया रीजनिंग के अंदर ही। तो कुछ मतलब कि मैथमेटिक कैलकुलेशन भी आएंगी, तो उसमें हमें करने से एलसीएम हो गया, एवरेज हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें ऐड किए जाएंगे। तो बताइए, महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? तो राव मालदेव, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह या फिर अमर सिंह राठौड़। तो कौन हो जाएगा? वो जाएगा राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मुगल सम्राट जहांगीर ने बीकानेर के कौन सा शासक को मृत्यु दंड दी थी? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मुगल सम्राट जहांगीर ने बीकानेर के किस शासक को मृत्यु दंड की सजा दी थी? तो कौन था वो? करण सिंह, दलपत सिंह, राय सिंह या फिर सूर सिंह। तो क्या नाम हो जाएगा? तुरंत कमेंट में आ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? दलपत सिंह। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है,
सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसके समय में प्रशासन का जो संचालन एक एजेंसी की गई थी, उसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसके टाइम पे की गई थी? राम सिंह द्वितीय के टाइम पर की गई थी। तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मेजर रोस डी बोई, कैप्टन ब्लॉक या फिर जॉन लुडेलो? तो बताइए कि कौन थे उसके? तो वो थे मेजर रो, थे फर्स्ट एजेंसी के अध्यक्ष। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है डूंगरपुर के महारावाला जसवंत सिंह के स्थान पर अंग्रेजों ने किसे डूंगरपुर का शासन दिया था? तो बताइए था किसका? डूंगरपुर के महारावाला जसवंत सिंह का था, लेकिन अंग्रेजों ने किसको दे दिया वो आपको बताया। तो डूंगरपुर का जो डूंगरपुर था उसको किसके अधीन कर दिया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है प्रतापगढ़ के कुंवर दलपत सिंह रावल, पृथ्वी सिंह रावल अजीत सिंह या फिर प्रतापगढ़ के शिव सिंह। तो किसको दिया गया था वो? तो हो जाएंगे प्रतापगढ़ के कुंवर दलपत सिंह को दिया गया था, जो कि मतलब था किसका? जसवंत सिंह का था, लेकिन अंग्रेजों ने किसको दे दिया? दलपत सिंह को दे दिया। क्लियर हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, समझ सकते हैं कि राजस्थान की जो जीके है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब कि लिमिट से ज्यादा है। इतना बड़ा इतिहास किसी का भी नहीं जितना अपने राजस्थान का। तो हमें पढ़ना भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्वेश्चन की कोई लेवल नहीं है कि यहाँ से नहीं आएगा। हर मतलब बड़े से बड़े एग्जाम से चाहे छोटा छोटा एग्जाम हो, हर किसी भी एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए हमें तैयार रहना है। नेक्स्ट आता है जो कंजर जनजाति होती है इसमें मुखिया को क्या कहते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बताइए जो कंजर हो गई, भील हो गई, तो जो उनकी जो जाति होती है उसमें जो मुखिया होता है, जैसे हम तो बोल देते सरपंच, तो उनका एक अलग नाम होता है। तो वो नाम बताना है क्या होगा? जैसे कि नायक, पटेल, गबरू या फिर मुखी। तो क्या नाम हो जाएगा उसका? तो उसका हो जाएगा पटेल। ऑप्शन नंबर जो सेकंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो बताइए जो भरतपुर प्रजामंडल है इसके निर्माण की घोषणा किसके टाइम पर हुई थी, मतलब किस समय हुई थी? तो देखिए ऑप्शन है भुवासर, रेवाड़ी, आगरा या फिर बयाना। तो कहाँ की गई थी? कमेंट में कर दीजिए, सिर्फ तुरंत सोचना है और आंसर देना है। तो हरियाणा के रेवाड़ी शहर के अंदर घोषणा की गई थी। किसकी की थी? भरतपुर प्रजामंडल की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर में चंदमल सुराणा व साथियों द्वारा किस संस्था की मतलब की स्थापना की थी? तो किसने की थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान की गई थी, जोधपुर के चंदमल सुराणा ने की थी, और उनके जो थे साथी उन्होंने साथ मिलकर की थी। तो किसने की थी बताइए? जोधपुर के लोग ने मारवाड़ हितकरण सभा, परोपकारिणी सभा या फिर मारवाड़ सेवा संघ। तो उसका नाम बताना है कि उसका नाम क्या होगा। जो समिति खोली गई थी उस समिति का नाम पूछ रहा है। तो देखिए मतलब उस टाइम पे कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। तो नाम भी से मिलता जुलता ही होगा। तो क्या हो जाएगा? मारवाड़ हितकारिणी सभा, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किस अंग्रेज अधिकारी ने कोटा के विद्रोह का दमन किया था? तो बताइए ऐसा कौन सा अंग्रेज अधिकारी आया था जिसने कोटा के विद्रोह का दमन किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है ए वैली, ब्लैक कैप्टन, रॉबर्ट क्लाइव, एच.सी. रॉबर्ट्स। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर जाएगा एच.सी. रॉबर्ट्स ने जो कोटा के जो विद्रोह था ना उसका दमन किया था। क्लियर हो गया। जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। नेक्स्ट आता है कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवारें की लंबाई कितनी है? तो बताइए जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे हुए ना, एग्जाम का कोई लेवल नहीं है कि छोटा है कि बड़ा एग्जाम है। हर टाइप के हर एग्जाम के अंदर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या पूछा गया है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी लंबाई कितनी होगी? तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए कितनी होनी चाहिए। तो 20, 27, 36, 40। तो कितनी हो जाएगी? वो 36 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा राइट। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है धरती, धोरारी व पाथल पीथल की जैसी जो रचना है इसकी रचना किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है धरती, धोरारी, पाथल पीथल। तो ये बहुत अमर रचनाएं हैं, यानी मतलब हमेशा इतिहास में चलने वाली हैं, यानी अब भी चल रही हैं और 10 साल बाद भी इनका नाम रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताना है आपको कि इसको लिखा किसने था। तो देखिए ऑप्शन क्या है? माणिक्यलाल वर्मा, भरत सिंह व्यास, तारा प्रकाश जोशी, कन्हैयालाल सेठी। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? कन्हैयालाल सेठी द्वारा इसको रचना की गई है। क्लियर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 इस हो जाएगा राइट। कौन कौन से? धरती, धोरारी, पाथल पीथल। बहुत अमर रचना है वैसे मानी जाती है, राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है ये। नेक्स्ट आता है
फायरे फायरे किस जाति का किरण घोष है? तो बताइए कि जो फायरे फायरे वर्ड है ये कौन सी जाति से बिलोंग करता है? तो देखिए ऐसे वर्ड भी पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट जाति के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट नाम हो गया ना, जैसे फायरे फायरे हो गया, कुछ और से नाम हो गया, तो वैसे पूछ सकते हैं। तो फायरे फायरे किसका हो जाएगा? भील, गरासिया, डोमोर या फिर मीना। तो किसका हो जाएगा फायरे फायरे? वो हो जाएगा भील का। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है तो हो जाएगा राइट। फायरे फायरे शब्द किसका है? भील जनजाति का, जो कि रणघोष के टाइम पे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है मोरनी मोरना किस जाति का संबंध करता है? जो मोरनी जो मोरना है वो किस जगह का? तो बताइए भील, मीना, गरासिया या फिर सहरिया। तुरंत आंसर कर दीजिए किससे हो जाएगा मोरनी मोरना? तो वो हो जाएगी मीना। ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, यानी मीना से होता है मोरनी मोरना। नेक्स्ट आता है बाबू महाराज का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो बाबू महाराज है उनका मेला कहाँ लगता है? तो क्या है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या फिर भरतपुर। तो कहाँ लगेगा बाबू महाराज का मेला? राजस्थान के किस जिले में लगता है? धौलपुर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है धारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति दो में प्रचलित है? एक आ गया धारी संस्कार, जो कि इंपॉर्टेंट है। धारी संस्कार तो ये किस जाति से बिलोंग करता है? तो गरासिया, मीना, सहरिया या फिर भील। तो तुरंत ऑप्शन कर दिए कि आपको मतलब एक आइडिया तो है कि जो धारी संस्कार है ये किस कौन सी जाति का हो? तो किसका हो जाएगा? सहरिया जाति का। ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम हो जाएगा राइट, सहरिया जाएगा धारी संस्कार। तो देखिए मैंने बताया ना आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब जाति है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ की डाक टिकट जारी की है? तो बताइए भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ की डाक टिकट जारी की है? तो कौन हो जाएगा? बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी या फिर तेजा जी। तो कौन से महाराज थे? वो थे देवनारायण जी थे, जिनके मतलब कि भारतीय डाक विभाग ने इनकी डाक टिकट जारी की है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? क्या? तेरापंथी संप्रदाय तो किससे जुड़ा होगा? ऑप्शन क्या है? जैन धर्म, वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। तो किससे जुड़ा हुआ हो जाएगा? तुरंत कमेंट में कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा राइट, तेरापंथी संप्रदाय किससे होगा? जैन धर्म से। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है पशु पक्षियों के लिए किस चित्रण शैली का विशेष स्थान मिला गया है? जो पशु पक्षियों की जो मतलब कि ऐसी कौन सी चित्रण शैली है जिसमें पशु पक्षियों का मतलब एक विशेष स्थान दिया गया है? तो तुरंत आंसर कर दीजिए नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या फिर अलवर शैली। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ऐसी कौन सी शैली जिसमें पशुओं के बारे में बताया गया है, जो पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो कौन सी हो जाएगी? बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हो जाएगा राइट। बूंदी शैली के अंदर पशु पक्षियों के बारे में अच्छे से बताया गया है, इनको एक अलग स्थान दिया गया है। नेक्स्ट आता है भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहा जाता है कि हवेलियां प्रसिद्ध है। तो बताइए कि भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहा जाता है कि हवेलियां प्रसिद्ध है, तो कहाँ की जो हवेली सबसे इंपॉर्टेंट है? तो ये आंसर तो सब कर देंगे, सबको पता है इसका क्या होना चाहिए। तो बताइए शेखावटी, जैसलमेर, उदयपुर या फिर बीकानेर, कौन सा सही होगा कि कहाँ की हवेलियां फेमस है? तो ये शेखावटी। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा राइट, शेखावटी हो जाएगी, वहाँ की जो हवेली है ना वो बहुत फेमस है। नेक्स्ट आता है एक ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे हुए नारियल की कटोरी जैसा होता है। तो बताइए कि आधा कटा हुआ जो नारियल होता है उसके शेप के जैसा मतलब क्या होता है लोक वाद्य यंत्र होता है, उसको कौन सा होता है? सिंगी, अलगोजा, रावण हाथा या फिर भपंग। तो तुरंत आंसर कीजिए इसका नाम क्या हो जाएगा? जो कि आधे कटे नारियल के जैसा होता है, एकदम कटोरी की शेप में होता है। तो कौन सा हो जाएगा? रावण हत्था। यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम हो जाएगा राइट, रावण हत्था ऐसा होता है जो कि एक कटोरी की शेप में होगा। नेक्स्ट आता है जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरी एवं उदाहरण के कौन सा नाम है फेमस? बताइए जयपुर में प्राचीन जो राजा थे उनकी छतरियां इंपॉर्टेंट है, उद्यान के लिए कौन सा स्थान फेमस है? तो मंडोर, जसवंतथड़ा, ओसिया फिर लूनी। तो सिर्फ बताना है आपको कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ की राजा की छतरी उद्यान के लिए बहुत फेमस है। तो कौन सा हो जाएगा? मंडोर। जो मंडोर की मतलब जो राजा की छतरियां हो, वहाँ के उद्यान हो, वो बहुत फेमस है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? तो बताइए प्रसिद्ध लोहागढ़ है वो कहाँ पर होगा? तो नागौर, दौसा, भरतपुर या फिर जयपुर। तो कहाँ पर होगा लोहागढ़? तो वो हो जाएगा भरतपुर में। ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम हो जाएगा राइट, भरतपुर में क्या है? लोहागढ़।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप एक क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब आता है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक क्या है, यानी पखावज एक वादक है, तो वो क्या है, किसके द्वारा है? पंडित रामानारायण, पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद असद खली खां, उस्ताद हियादत खां। तो क्या नाम हो जाएगा, तुरंत कमेंट कर दीजिए। तो क्या नाम था वो था पंडित पुरुषोत्तम दास का था पखावाज वादक, यानी वो इसी का यूज करके, मतलब कि वो गायन करते थे, यानी वो। नेक्स्ट आता है, अजमेर के में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? तो बताइए कि सबको पता है कि अजमेर के अंदर उर्स का मेला लगता है, तो वो प्रतिवर्ष किस समय लगता है? ये आप सभी जानते हैं। राजस्थान में क्या होता है, तिथि चलती है, तो बताना है आपको। तो कहांगे, प्रतिवर्ष पहले रब्ज के 9 रजब तक, मुहर्रम के 2 बाद तक, रमजान के 2 माह से 10 दिन के बाद, या फिर जो रमजान होती है उसके 4 माह बाद। तो उनके अकॉर्डिंग बताइए, जो अजमेर में जो प्रतिवर्ष उर्स का मेला लगता है तो वो किस समय लगता है? तो कब लगेगा? प्रतिवर्ष पहली रजब से लेकर 9 रजब तक, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। यानी जो पहली रजब होती है उससे 9 रजब तक ये मेला चलेगा, यानी जो उर्स है चलेगा। नेक्स्ट आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था? तो बताइए, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है इसका प्राचीन नाम क्या था? हाड़ौती, मेवाड़, वांगड़ या फिर कंधान? तो क्या हो जाएगा, वांगड़। नहीं, जो वांगड़ क्षेत्र कहाँ से बिलोंग करता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, ऐसे भी पूछ लेते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है कि रवि की फसल का सही युग्मक बताइए कौन सा होगा? तुरंत आंसर कीजिए कि रवि की फसल कौन सी है। ये तो बच्चे को पता होना चाहिए कि जो रवि की फसल कौन सी है, खरीफ की कौन सी है। तुरंत आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? गेहूं, चावल, सोयाबीन, सरसों, सरसों, चावल, गेहूं, सरसों। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गेहूं, सरसों। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, पीवना किस जीव की प्रजाति है? जो पीवना है वो किस वजह से हो जाएगा? तो पीवना क्या होता है? मगरमच्छ, अजगर, घड़ियाल, सांप। तो क्या होता है पीवना? तो वो होता है, पीवना होता है एक प्रकार का सांप, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पीवना किसको बोलते हैं? वो एक जीव किसका है? सांप की, मतलब कि उनकी एक जाति होती है, प्रजाति होती है उनकी। नेक्स्ट आता है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान क्या है? खनिजों का संग्रहालय है। तो सर्वश्रेष्ठ, जो विश्व की बात हो रही है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? पलाना में, खाड़ी में, कपूर, जलीपा में, या फिर मेड़ता रोड के ऊपर। तो कहाँ पाया जाएगा? तुरंत आंसर आना चाहिए इसका, क्या होगा? वो हो जाएगा पलाना में। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो बताइए कहाँ करती है? राजस्थान के अंदर सबसे अधिक सिंचाई का काम कहाँ पर होता है? तो बताइए, देखो, कुआं, नलकूप द्वारा, तालाब द्वारा, नहरों द्वारा, या फिर कोई नहीं? तो बताइए, आप सभी जानते हैं राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, तो जो सिंचाई होती है वो कैसे होती है? कुएं एवं नलकूप द्वारा होती है सिंचाई। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। बारिश कम होती है, इसी वजह से जो सिंचाई का एकमात्र साधन क्या है? कुएं या फिर नलकूप द्वारा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में वर्ष 2011 की साक्षरता दर कितना परसेंट है? तो बताइए, 2011 उसके अकॉर्डिंग बताना है, तो कितने परसेंट रही है साक्षरता दर? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, 54.99, 20.44, 66.1, 64.38। तो क्या हो जाएगा? 66.1% हो जाएगी, जो कि साक्षरता दर रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने पूरे टोटल 300 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी थे, लेकिन ये अलग से क्वेश्चन थे जो कि हमारी सीरीज चल रही है। तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करें, कुछ डाउट होता है तो उसे सोल्व करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।